बच्चे कैसे हैं? तो बच्चे आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा की थी, जिसमें बताया था कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। हालांकि ये अनकॉमन है, फिर भी इसको हम बना सकते हैं। आइए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की चर्चा करने जा रहे हैं, तो करते हैं। इसमें एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो आइए सीखते हैं। तो आइए बच्चे, हम फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है इसको हम सीखें। तो देखिए यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको आप अच्छी तरह पहले सीख चुके हैं। एक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस शैल अथवा विल अथवा V1 अथवा ये ऑब्जेक्ट होता है। शैल अथवा विल के बाद वर्ब का पहला रूप रहे तो पक्का है कि वो किस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट पे। अब इसको हम देखिए पैसिव फॉर्म में कैसे होता है। तो पैसिव में आप यहाँ देख लीजिए, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना, शैल अथवा विल तो होगा ही सब्जेक्ट के अनुसार, और उसके बाद बी दे दिया जाता है और वर्ब का तीसरा रूप देंगे, और जो सब्जेक्ट था उसको बाई का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, जैसे यहाँ पर है। तो आइए हम इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। बच्चे इसको ध्यान से सीखने का प्रयास करेंगे। और देखिए यहाँ उदाहरण से क्या है कि आई शैल ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाऊंगा। शैल ईट से पता चलता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, एक्टिव फॉर्म में है। और इसको पैसिव में कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देख लीजिए, सब्जेक्ट तो आई है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो है। तो मैंगो को यहाँ सब्जेक्ट रखा जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट बन गया। अब इसके अनुसार से विल का प्रयोग करेंगे। और बी का पहचान है, क्योंकि पैसिव फॉर्म में विल, बी और वर्ब का तीसरा रूप लगा हो तो पक्का है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में ये पैसिव फॉर्म में है। तो आइए इसको हम देखते हैं। फिर उदाहरण एक लीजिए, ही विल टीच मी। अब देखिए यहाँ पर विल टीच, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है, एक्टिव फॉर्म में है। इसको पैसिव कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पर जो मी है ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट आई बना करके सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। और ये आप तो जानते हैं कि मी ऑब्जेक्टिव केस में है, और जब उसको सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तो नॉमिनेटिव केस में बना करके रखा जाता है, आई हो गया। और उसके बाद शैल, आई के साथ शैल लगेगा ही, और बी देंगे, और वर्ब का तीसरा रूप टीच का क्या होता है, टाउट हो जाता है। और बाई दे करके यहाँ जो ही था ऑब्जेक्ट बन गया, हिम बन गया। फिर देखिए यहाँ पीपल विल फॉरगेट इट, विल फॉरगेट यानी शैल अथवा विल के बाद V1 हो तो पक्का है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में है, आप अच्छी तरह जानते हैं, और एक्टिव फॉर्म में है। अब इसको पैसिव में क्या कैसे बदलेंगे हम, तो देखिए चुपचाप ईट जो सब्जेक्ट है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे ईट। ईट का ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव एक ही रूप होता है। तो देखिए ईट रखेंगे, इसके बाद ईट के बाद विल लगेगा, बी लगेगा, और वर्ब का तीसरा रूप फॉरगेट का फॉरगेटेन हो जाएगा, फॉरगोटेन। और यहाँ पीपल को आप पीपल या दे रहे या एवरी वन रहे तो उसको हटा देते हैं, उसकी उतनी आवश्यकता नहीं होती है। बाई देने की ज़रूरत है, बाई के बाद उसे रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्टिव से पैसिव कैसे बदलते हैं, हम ये जान सकते हैं। तो बच्चे आशा करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे, और कोई दिक्कत हो रही है तो अवश्य कमेंट बॉक्स में पूछें। धन्यवाद चिल्ड्रेन।